गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून सभी स्टूडेंट्स को। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेरी वार्म वेलकम आपके आज के सेशन पे। सभी सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है आपके आज के सेशन में। ट्रिग्नोमेट्री की जो आपकी आज है सेकंड क्लास। हाँ जी, आई होप कल जो फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ठीक है जी, राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को बेस्ड कैसे यूज किया जाता है, रेशो कैसे हमने फाइंड करनी होती हैं अलग अलग, जो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बनती हैं। बेसिक 3 आइडेंटिटीज जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री में यूज होती हैं, वो हमने कल डिस्कस की थी कि कौन सी 3 आइडेंटिटीज हैं। क्लियर है जी? तो आई होप कल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सभी स्टूडेंट्स ने रिवाइज किया होगा। तो अगर आप सभी ने कल का बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया है तो जल्द से देखिए, एक क्वेश्चन ट्राई करके बताइए फिर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन हम कल के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ही डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम चलते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री में हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बनता है वो है एंगल्स का। जो हमारे पास स्पेसिफिक एंगल्स बनते हैं त्रिकोणमिति में, उनको हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर हम अपना क्वाड्रेंट डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, चार जो 4 पार्ट बनते हैं आपके क्वाड्रेंट के, जिसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले अगर आप कल की क्लास रिवाइज करे हैं तो जल्दी से सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, सीकेंड की वैल्यू दी हुई है। सीकेंड कितना है आपके पास? 13/12। कह रहा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। जितनी भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है सबकी वैल्यू बता दीजिए कैलकुलेट करके। तो हमारे पास कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है? वैसे देखिए टोटल 6 हैं हमारे पास। कौन कौन सी है हमारे पास? साइन, कॉस, टेन, कॉट, फिर सीकेंड, और एक लास्ट में कोसेक। ठीक है जी, इन सभी की हमने कल वैल्यूज देखी थी। तो हमें पता है हमारे पास साइन कितना होता है, b/h। ऐसे ही कॉस हमारे पास था b/h, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस, या कह लीजिए आपके पास आधार डिवाइड में आधार बटा कर्ण, है ना। फिर आ जाता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है जी, लंब बटा आधार। उसके बाद तो आपके पास कॉट होता है, tan का उल्टा कर देंगे तो b/p। ऐसे ही सीकेंड क्या होता है हमारे पास? सीकेंड की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन ही है, 13/12। वैसे सीकेंड क्या होता है हमारे पास? कॉस का उल्टा, तो कॉस होता है b/h, तो सीकेंड हो गया h/b। ऐसे ही कोसीकेंड क्या होता है हमारे पास? साइन का उल्टा, यानी कि h में डिवाइड में p आ गया। क्लियर है? अब देखिए सीकेंड की वैल्यू दी है, यानी कि h/b दिया हुआ है आपको। आप अगर यहाँ पे एक सिंपल सा आप ट्राइंगल ड्रॉ कर लें, तो आपको दिया हुआ है 13/12, यानी आपका कर्ण है 13 और आपके पास बेस है 12। तो हमने कल भी देखा था, यानी कि ये क्या होगा आपके पास? 5 ट्रिपलेट्स। कल बात की थी हमने ट्रिपलेट्स की, पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। और जितने आप ट्रिपलेट्स याद कर सकते हैं वेल एंड गुड है आपके पास। देखिए 5 12 13 का कॉम्बिनेशन एकदम फिट बैठता है। हाँ जी, उसके बाद साइन, मान लीजिए ये एंगल है, तो इस एंगल के लिए ये है बेस, ये है एच, और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। साइन कितना आएगा? P है 5 और H है 13, तो बिल्कुल सही। उसके बाद कॉस क्या आ जाएगा आपके पास? बेस आधार कितना है? 12/13। टेन कितना आ जाएगा आपके पास? 5/12।
और कॉट उसका उल्टा है तो 12/5। ऐसे ही कोसिकेंड साइन का आपके पास उल्टा है तो 13/5 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, यही सब वैल्यूज आ गई सभी स्टूडेंट्स की। क्लियर है? तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या है, अब तीनों चीजें देखो आपको, रेशो, पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है तो वो यूज कर लीजिए। अदरवाइज यहाँ पे कल भी हमने डिस्कस किया था, ये 5, 12 और 13 आपके पास क्या होते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं आपके पास। क्लियर? और भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं ट्रिपलेट्स का, जैसे मान लीजिए 7 है, तो वो मान लीजिए अगर विषम का हम ट्रिपलेट्स निकाल रहे हैं ऑड नंबर्स का, 7 क्या एक विषम संख्या है, तो आपने क्या करना है, आप कीजिए 7 का स्क्वायर वर्ग 7 की घात 2 यानी कि 49। अब 49 के दो पार्ट कीजिए जो आपको मिला के क्या दें, वापस 49 ही दें। जैसे 24 और 25, 24 और 25 क्या देंगे आपको, 49 देंगे दोबारा से ऐड करके, और 24 और 25 में अंतर कितने का है, 1 का। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं ट्रिपलेट्स बना सकता हूँ आपके पास। ये एक और ट्रिपलेट बन गया है एग्जाम्पल के तौर पे। 7, 24 और 25 भी क्या है, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। पाइथागोरस थ्योरम में ये बिल्कुल से फिट बैठ जाएंगे। और हमेशा जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो कौन सी होती है आपकी, कर्न यानी हाइपोटेनस की वैल्यू होती है, जो कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है। क्लियर? त्रिभुज में आपके पास जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसी के सामने सबसे बड़ी साइड भी होती है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल का मतलब उसमें एक कोण 90 डिग्री है, तो वही सबसे बड़ा होगा, और उसके सामने वाली हुई जो साइड होती है उसको ही हम हाइपोटेनस बोलते हैं, और वही सबसे बड़ी वैल्यू को भी होल्ड करेगा। क्लियर? तो ये सब हमने कल डिस्कस किया था, है ना? तो जल्दी से सेकंड क्वेश्चन भी बता दीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने करा, मतलब उसी टाइप का क्वेश्चन है, बट उसने बढ़िया से स्टेटमेंट में परोस के दिया है आपको। ठीक है जी? तो सेम ही क्वेश्चन को अगर वो स्टेटमेंट में दे तो ऐसा लगता है क्वेश्चन बड़ा है, बट क्वेश्चन सेम ही है। देखो उसने क्या बोला, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, क्यू पर क्या है आपका समकोण है, यानी जो आपके पास ट्राइंगल है क्यू पे समकोण है, यानी क्यू पे 90 डिग्री है, तो ये हो गया क्यू, तो इसको हम P कह लेते हैं, और ये हो गया आपके पास R। वो कह रहा है पी आर प्लस क्यू आर आपके पास 25 डिग्री है, तो पी आर कौन सी हो गई, ये वाली साइड, और क्यू आर होगी आपके पास ये वाली साइड। इन दोनों का जोड़ है 25, और पी क्यू है 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू की वैल्यू दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा 5 सेंटीमीटर के साथ कौन से दो नंबर हैं जो पाइथागोरस थ्योरम का ट्रिपलेट बनाते हैं बढ़िया। कौन से दो नंबर हैं भाई, 5, 12 और 13। यानी अगर ये 5 है और इसको मैं 12 लिख दूं और इसको मैं 13 लिख दूं, तो मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है जी? आपका राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करनी चाहिए तीनों वैल्यूज। 5 के साथ मुझे पता है कौन सी दो वैल्यूज हैं, 12 और 13 है, राइट? और देखिए 12 और 13 का सम 25 बनता है, वो उसने दिया भी हुआ है क्वेश्चन में कि पी आर प्लस क्यू आर आपके पास कितना है, 25 है। तो सारी कंडीशन मेरी एकदम सेटिस्फाई। अब देखिए किसकी वैल्यू बतानी है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू पूछ रहा है वो आपसे। तो सेम ही क्वेश्चन, बस क्या था, स्टेटमेंट में बना के दिया उसने बढ़िया से आपको। तो स्टेटमेंट में दे या सीधा पूछ ले वो आपसे, रेशो बताइए क्या होगी। ठीक है, फाइंड कर लेंगे अब सभी। बताइए साइन पी क्या आ जाएगा यहाँ से आपके पास, पी एंगल दिया हुआ है ये वाला, तो साइन पी आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन एच। तो लंब है आपके पास 12, और ये आ गया 13, तो 12/13। ऐसे ही कॉस पी क्या आ जाएगा आपके पास, आधार बटा बेस अपॉन हाइपोटेनस कर्व। तो आधार है आपके पास, एंगल देखिए यहाँ पे बना है इसलिए ये आधार, और एंगल के सामने वाले को ही हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ये आ गया आपके पास 5/13। और अंत में tan p की अगर वैल्यू हम डिस्कस करें
तो tan p की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, पेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 12/5 आ जाएगी आपके पास। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन पूछ वो रेशो ही रहा है, बस उसमें डायरेक्टली पूछा, इसमें उसने थोड़ा स्टेटमेंट बना के पूछा आपसे। क्लियर है। तो रेशो क्लियर हुई आपके पास, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पे बेस्ड किस प्रकार के आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने आ जाने चाहिए। क्लियर। कोई डाउट रेशो में। चलिए फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए आपके पास क्या आता है ट्रिग्नोमेट्री में। आपने एंगल का चार्ट देखा होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की स्पेसिफिक किसी एंगल पे वैल्यू का चार्ट देखा होगा आपने, वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लिख लेते हैं सारे एंगल्स, हमारे पास जितने भी 6 एंगल हैं, साइन, उसके बाद आ गया कॉस, फिर टैन, कॉट, सीकेंट और कोसीकेंट। ठीक है। यहाँ पे आपके पास हम लिख लेते हैं एंगल्स की वैल्यू। अब देखिए एंगल की बात आ जाए तो एंगल आपके पास देखिए दो टाइप के बनते हैं। एक तो आपने ये वाली वैल्यूज देखी होंगी सीधा 0 डिग्री, एक 0 डिग्री के बाद आ जाएगा 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। देखिए एंगल आपके पास दो में होता है, एक तो आपके पास हो सकता है वैल्यू किस में हो, डिग्री में हो, दूसरी आपके पास वैल्यू हो सकता है किस में हो, रेडियन में हो। किस में हो, रेडियन में हो। तो अगर डिग्री को मुझे रेडियन में चेंज करना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ अगर मुझे डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। ठीक है। या आप ऐसा मान के चलिए कि पाए का मतलब आपका हो गया 180 डिग्री। तो उस हिसाब से अगर आप इन वैल्यूज को देखेंगे तो 90 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, 180 का आधा, यानी 90 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं रेडियन की टर्म्स में, पाई बाय 2। ठीक है, पाई बटा 2। ठीक है जी। ऐसे ही 60 को आप पाई बाय 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 क्या है, 180 का तीसरा हिस्सा। तो रेडियन में मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पाई बटा 3। क्लियर। अब 45 आपके पास 90 का भी आधा है, तो ये आपके पास आ गया पाई बटा 4। और 30 आपके पास 60 का आधा है, तो 60 था मेरे पास पाई 8, और तो ये आ गई वैल्यू डिग्री में। अगर वो रेडियन में पूछे आपसे, वो पूछ ले आपसे मान लीजिए साइन 45 डिग्री बताओ कितना होता है, या इसी चीज को वो कैसे कह सकता है कि बताओ साइन पाई बाय 4 की वैल्यू क्या आती है। तो पाई बाय 4 मुझे पता होना चाहिए, या आप निकाल भी सकते हैं। पाई बाय 4 मतलब कि कितना हो गया, 45 डिग्री। पाई की जगह आप क्या रख दोगे, 180। 180 को आप 4 से भाग करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 45। तो रेडियन में बोलूं या डिग्री में बोलूं, आपको दोनों चीज में कन्वर्जन या दोनों चीजों का आपको पता होना चाहिए, डिग्री में वैल्यू क्या बनेगी और रेडियन में वैल्यू क्या बनेगी। क्लियर है। अब देखिए इसका चार्ट आपको इजीली मिल जाएगा, या आपने दे पढ़ा भी होगा। ठीक है। इन केस काफी टाइम हो चुका है आपको ये चार्ट पढ़े, तो अभी तो मैं वैल्यूज लिख देता हूँ यहाँ पे कि फाइंड, अगर आप खुद पूरा चार्ट बनाना चाहते हैं कि कैसे मैं पूरा चार्ट बना सकता हूँ, तो मैं अभी वहाँ हम डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज आपको पूरा चार्ट बार बार नहीं बनाना है, आपको ये चार्ट हर वैल्यू के लिए बार बार रिवाइज करके लर्न कर लेना है। क्लियर है। नहीं तो आप हर क्वेश्चन के लिए पूरा पूरा चार्ट नहीं बनाएंगे। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने अगर साइन कॉस की वैल्यूज भी लर्न कर ली,
तो वो भी मोर देन इनफ है। साइन कॉस की वैल्यू अगर आपको लर्न है तो टेन मुझे पता है, टेन थीटा कितना होता है आपका साइन बटा कॉस, तो टेन की वैल्यू भी आ जाएगी। और जो बाकी तीन रेशोज हैं, कॉट होता है टेन का उल्टा कर दूंगा, सीकेंड होता है वन अपॉन कॉस, और कोसीकेंड होता है कितना हमने कल डिस्कस किया था, वन अपॉन साइन। तो बाकी तीन वैल्यूज तो आपके पास आ ही जाएंगी। तो साइन और कॉस या हो सके टेन, साइन कॉस टेन अगर आपको बढ़िया से याद होगी वैल्यूज, तो कॉट सीकेंड और कोसीकेंड भी मान लीजिए हो ही गई है। ठीक है जी। तो पहली तीन आपने एकदम होल हार्टेडली लर्न कर लेनी है। क्या क्या वैल्यूज आती हैं आपके पास, देखिए साइन थीटा आपके पास कितना होता है, देखिए साइन जीरो क्या होता है, जीरो। फिर साइन थर्टी कितना आता है आपके पास, एक बटा दो। उसके बाद आपके पास आता है साइन 45 डिग्री आता है आपके पास, एक बटा रूट दो। ठीक है जी। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3/2। क्लियर। और साइन 90 आपके पास कितना होता है, वन। ठीक है जी। साइन जीरो जीरो, साइन 30 डिग्री एक बटा दो, साइन 45 डिग्री कितना होता है आपके पास, एक बटा रूट टू, 60 डिग्री रूट 3/2, और 90 डिग्री वन। क्लियर। अब इसी वैल्यू को अगर मैं वन से लिखना स्टार्ट करूं उल्टा, तो मेरे पास कॉस थीटा की वैल्यूज आ जाती हैं सारी। तो कॉस थीटा की सारी वैल्यूज आपके पास क्या हो जाएंगी यहाँ पे, देखिए वन से लिखना अगर मैं स्टार्ट करूं वन, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट 3/2, 45 दोनों का क्या हो गया सेम, और यहाँ पे आ जाएगा एक बटा दो, और यहाँ पे जीरो। ठीक है जी। मतलब वन से अगर मैं उल्टा लिखना स्टार्ट करूं या उल्टा पढ़ना स्टार्ट करूं, तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाती है फिर, कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाती है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए वो वापस से क्या मिलेगा मुझे, टेन। टेन मुझे पता है क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो साइन थीटा मुझे पता है, कॉस थीटा पता है, तो टेन थीटा की वैल्यू में भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो बटा एक क्या आ जाएगा, टेन जीरो भी क्या होता है, जीरो। एक बटा दो को डिवाइड करूंगा एक बटा रूट 3 से, तो 1/√3 मिल जाएगा। यहाँ पे वन, यहाँ पे मिल जाएगा रूट 3। और एक बटा जीरो अभी तक नॉट डिफाइंड है मैथ्स में, डिफाइंड नहीं किया गया है कि कैसे मैं जीरो से भाग कर सकता हूँ किसी टर्म। क्लियर। तो ये साइन कॉस और टेन की जो डायरेक्ट वैल्यूज हैं अगर मुझे लर्न है, तो साइन कॉस टेन अगर मुझे याद है, तो अब मैं कॉट सीकेंड और कोसीकेंड तो यहीं से निकाल सकता हूँ। मुझे बस क्या करना है, फ्लिप करना है। तो देखिए कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा, यानी एक बटा टेन। तो एक बटा जीरो कितना आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि जीरो डिवाइड में डिफाइंड नहीं है मेरे पास। ऐसे ही इसको अगर मैं एक बटे में करूं, तो ये आ जाएगा मेरे पास रूट 3, एक बटा एक, एक ही आएगा, एक बटा रूट 3, यानी ये बन गया आपके पास 1/√3। और ऐसे ही मेरे पास देखिए नॉट डिफाइंड का क्या बनेगा यहाँ पे, जीरो। जीरो ये नॉट डिफाइंड था आपके पास एक बटा जीरो, उसको अगर मैं फ्लिप करूंगा तो जीरो बटा एक, जीरो। तो ये आ गई मेरे पास यहाँ पे वैल्यू किसकी, कॉट की। ऐसे ही सीकेंड की अगर बात करूं, तो ये आपके पास क्या होता है, वन अपॉन कॉस, यानी कॉस की वैल्यूज को अगर मैं क्या करता जाऊं, वन अपॉन करता जाऊं मैं, तो क्या वैल्यू मिल जाएगी मुझे सीकेंड की, तो यहाँ पे आ जाएगा एक बटा एक, एक है जी। फिर यहाँ पे आ जाएगा दो बटा रूट 3, यहाँ पे मिलेगा मेरे को रूट का दो, एक बटा दो को फ्लिप करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास दो, और एक बटा जीरो, तो ये हो जाएगा मेरे पास नॉट डिफाइंड। क्लियर। ऐसे ही कोसिकेंड किस पे डिपेंड करता है, कोसिकेंड हमने कल ही पढ़ा था क्या होता है, एक बटा साइन थीटा। ठीक है जी, यानी साइन थीटा की वैल्यू को एक बटा करते जाइए, तो एक बटा जीरो, तो ये हो गया मेरे पास नॉट डिफाइंड, जीरो से डिवाइड करना डिफाइंड नहीं है। एक बटा दो को उल्टा करेंगे भाई दो, उसके बाद एक बटा रूट 2, तो ये बन जाएगा रूट 2।
फिर √3/2 को अगर मैं फ्लिप करता हूँ तो 2 ऊपर, √3/2, √3 नीचे आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट आपके पास 1, तो 1/1 कितना होता है आपके पास 1। तो ये बन गया आपका सारा टेबल। क्लियर है? आई थिंक अब सभी को सारा टेबल बनाना आ जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप एक दो बार खुद से सारा टेबल बनाएं तो रेशोज भी आपको माइंड में आ जाएंगी, वैल्यूज भी आपकी माइंड में आ जाएंगी। और साइन कॉस टेन की वैल्यूज तो मुझे एकदम होल हार्टेडली लर्न कर लेनी है। तो tan 45 कितना होता है भाई? 1 होता है। क्वेश्चन में दिख गया tan 45, सीधा वैल्यू 1 पुट कर देनी है। tan 30 दिखा तो 1/√3, 60 दिखा तो मेरा √3 आ जाएगा। और याद रखना है tan 90 नॉट डिफाइंड है, तो नॉट डिफाइंड वाली वैल्यूज वो यूजुअली आपको नहीं देता है क्वेश्चन के अंदर सिंप्लीफिकेशन में। अगर सीधा ही डायरेक्टली कहीं पूछ लिया उसने कोई tan 90 डिग्री या आपके पास cot 0 डिग्री, तो वहां पे हमें याद रखना है कौन कौन सी हमारे पास एंगल्स हैं जो नॉट डिफाइंड है। तो जब भी आपके पास डिवाइड में 0 आ जाएगा वो वैल्यूज मेरे पास नॉट डिफाइंड है। और यही सेम चीज मान लीजिए अगर मुझे याद हो चुका है कि tan 45 डिग्री 1 होता है, तो चाहे वो अब मुझसे tan 45 डिग्री पूछे या वो मुझसे पूछ ले tan π/4 कितना होता है, तो 45 डिग्री को मैं अगर π/180 से मल्टीप्लाई करूंगा तो π/4 बनेगा। तो चाहे डिग्री में पूछे चाहे रेडियन में पूछे, दोनों हमने धीरे धीरे पढ़ के इनको डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली रिवाइज करेंगे तो ये चार्ट मेरा लर्न हो जाना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, तो ये था एक चार्ट जो मेरा बनता है एंगल्स के ऊपर। क्लियर? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए जो मेरे पास आता है, क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट आता है। जैसे क्वाड्रेंट का मतलब चार, क्वाड का मतलब चार, और क्वाड्रेंट होता है कि जो चार पार्ट में मैं अपने प्लेन्स को डिवाइड करता हूँ। ठीक है जी, चतुर्थ जो पार्ट होते हैं मेरे पास, अलग अलग पोर्शन होते हैं। ठीक है जी, भाग होते हैं मेरे पास। तो कौन से चार भागों में मैं अपने प्लेन को डिवाइड करता हूँ, दो कॉन्सेप्ट इसमें हम समझेंगे। देखिए दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए, इस पे बेस्ड भी आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं और यूज भी होते हैं ये कॉन्सेप्ट आपके काफी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में। क्लियर है? बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं फिर हमारे पास क्या बनता है क्वाड्रेंट वाला। क्लियर? आई होप चार्ट तो सभी स्टूडेंट्स ने स्कूल टाइम में ये चीज़ें पढ़ी भी होंगी, अब रिकॉल भी आ रही होंगी सभी को अगर छोड़ चुके हैं मैथ्स पढ़ना 10th के बाद भी। बट कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये वैल्यूज होंगी, बस दोबारा से पढ़नी है। दो चार बार पढ़ेंगे तो वापस फ्लो बन जाएगा, लर्न हो जाएंगी वैल्यूज। क्लियर? अब देखिए क्वाड्रेंट मतलब कि देखिए चार की बात कर रहे थे हम, तो जो चार क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है जी, और क्वाड का मतलब भी चार होता है, यानी चार हिस्सों की बात कर रहे हैं। अब कौन से चार हिस्से, कि ये हमने देखा होगा आपके पास, ये दो जगह आपके पास यहाँ पे एंगल की बात करेंगे, और जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है एक, उसमें हम एक्स वाई की वैल्यूज के ऊपर डिस्कशन करते हैं। ठीक है जी, तो ऐसे होता था हमारे पास, ये कौन सा एक्सिस होता था हमारा, एक एक्सिस होता था भाई जिसको हम बोलते थे एक्स एक्सिस बोलते थे, है ना। और दूसरा कौन सा होता था हमारा, वाई एक्सिस होता था। क्लियर है जी? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता था, राइट। तो यहाँ पे होता था हमारा एक्स एक्सिस क्या होता था भाई, पॉजिटिव, और यहाँ पे ऊपर की तरफ हमारी वाई की वैल्यूज भी क्या होती थी, पॉजिटिव, और इस तरफ क्या होती थी भाई, नेगेटिव। और ऐसे ही नीचे की तरफ भी क्या होती थी हमारे पास, नेगेटिव वैल्यूज होती थी वाई की। क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट इसमें? अगर कोई भी डाउट होगा तो आप रिपीट करने को कह दीजिएगा, उस कॉन्सेप्ट को फिर से देख लेंगे एक बार।
तो ये आ गए मेरे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, राइट में पॉजिटिव, एक्स एक्सिस से ऊपर भी पॉजिटिव होता था, और इधर लेफ्ट और नीचे आपके पास नेगेटिव वैल्यूज आती थी। ठीक है जी। तो ये तो आ गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात होगी। अगर डिग्री की बात करें तो एंगल के केस में हमारे पास यहाँ पे एंगल कितना बनता है भाई, 0 डिग्री। क्लियर है। कहाँ से हम एंगल बनाते हैं, हमारा यहाँ से हम डिस्कस करते हैं 0 डिग्री। फिर 0 डिग्री से हम स्टार्ट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाना। ठीक है, स्कूल टाइम में कंपास से डी से एंगल बनाते थे, रखी भाई डी, और यहाँ से एंगल बनाना स्टार्ट किया, 0, 45, 90, उसके बाद 105, 10, 180 तक। हाँ जी, है ना। तो यहाँ पे 0 डिग्री आ गया, तो यहाँ वाई एक्सिस पे क्या आ जाता था आपके पास, 90 डिग्री, जिसको बोलते थे परपेंडिकुलर बना दिया हमने एक्स एक्सिस के ऊपर। क्लियर है, एकदम 90 डिग्री का कोण पे लाइन बना दिया, तो वो वाई एक्सिस है। या आप कह लीजिए 90 डिग्री बनाएंगे तो ऐसे यहाँ पे यहाँ पहुंच जाएंगे। क्लियर है। उसके बाद और यहाँ तक गए तो 90 प्लस 90 यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, पूरा 180 डिग्री। ठीक है जी। और 90 डिग्री गए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, 180 में और 90 डिग्री जोड़ दूँ तो बन जाएगा 270। और फिर 270 से आप और 90 जाएंगे तो यहाँ पे पहुंच जाएंगे आप पूरा 360 डिग्री, है ना, जिसको बोलते हैं 360 डिग्री व्यू। आजकल काफ़ी यूज़ भी होती है टर्म कि कार में 360 डिग्री कैमरा है। 360 डिग्री का मतलब क्या, चारों तरफ। तो अगर जीरो से स्टार्ट करके मैंने पूरा सर्कल बना लिया तो पूरा एंगल कितना होता है, अगर मैं यहाँ बीच पे खड़ा हूँ, 360 का मतलब पूरा एक सर्कल। ठीक है जी। और वही बन गया मेरा यहाँ पे। और ऐसा नहीं है कि 360 डिग्री से ऊपर नहीं जा सकता हूँ मैं। ठीक है, 360 डिग्री से ऊपर भी जा सकते हो, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज चलता रहेगा, आप जितना मर्जी लिख दो। ठीक है, मैं लिख दूं, मान लो मैंने बोल दिया 1000 डिग्री कहाँ होगा, तो 360 यहाँ पे, फिर एक और बार अगर मैं पूरा घूमूंगा तो 360, और तो बन गया आपका कितना, 720। क्लियर। फिर 720 पे 720 पे आप घूम के यानी वापस कहाँ पहुंच जाएंगे, फिर वापस एक्स एक्सिस पे पहुंच जाएंगे। फिर 720 में आप और 90 जोड़िए तो आप पहुंच जाएंगे 810 पे। 810 आ जाएगा आपका वाई एक्सिस। फिर 810 में और 90 जोड़िए तो आप पहुंच जाएंगे 900 पे। 900 में और 90 जोड़िए तो ये जहाँ पे 270 है वहीं पे पहुंच जाएंगे अब कहाँ पे, 990 पे। यानी कि ये क्या है, एक साइकिल की तरह चलता रहता है। 0 डिग्री से स्टार्ट किया, 360 डिग्री में आप वापस 0 डिग्री पे पहुंच गए, फिर पूरा एक चक्कर और मारेंगे तो 360 के बाद वापस यहाँ कब पहुंचेंगे, जब कितना डिग्री हो जाएगा आपके पास, 720 डिग्री हो जाएगा। ये तो आ गई बात डिग्री में। अगर यही चीज मुझे रेडियन में लिखनी हो तो रेडियन में मतलब जीरो तो जीरो, हमने अभी देखा था 90 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा आपके पास, पाई बटा 2। ऐसे ही 180 डिग्री का मतलब कितना था आपके पास, पाई। क्लियर। 270 डिग्री आपके पास अगर पाई की टर्म्स में लिखना हो तो कितना बनता है, ये 3/2 पाई, या आप कह लीजिए 3 पाई/2 कहते हैं इसको। क्लियर। 270 डिग्री को आप पाई में अगर चेंज करना चाहते हैं, मैंने पहले भी पिछली स्लाइड में ही हमने डिस्कस किया, डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, पाई बटा 180 से। तो पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपके पास 9 दूनी 18, 9 तियां 27। ठीक है, जो 3/2 बचेगा और पाई से मल्टीप्लाई तो 3/2 पाई। और ऐसे ही यहाँ पे जब पूरा 360 डिग्री हो जाएगा तो पाई की टर्म्स में कितना आ जाएगा यहाँ, 2 पाई। भाई 180 डिग्री का पाई तो 360 डिग्री डबल तो 2 पाई। उसके बाद ये वापस चलता रहेगा। क्लियर। तो यहाँ पे वापस चलता रहेगा। अगर मैं पूरा सर्कल फिर से बना दूं तो यहाँ बन जाएगा 2 पाई, 2 पाई में एक और 2 पाई जोड़ दो तो 4 पाई। तो ऐसे ये सर्कल में चलता जाता है आपके पास। तो ये आपके पास हाइयर क्लास का कॉन्सेप्ट्स हैं। फिर हमें जो मतलब है वो हमारे एक से मतलब है, इतना भी हमने समझ लिया तो मोर देन इनफ है कि एंगल में कितना है, रेडियन में कितना है। क्लियर है जी। तो
चार क्वाड्रेंट आपको दिख ही रहे हैं यहाँ पे, चार हिस्से, और एंटी क्लॉकवाइज हम घूम रहे थे, ऐसे घड़ी की विपरीत दिशा में हम एंगल बनाते हैं। तो जो हमारे क्वाड्रेंट होते हैं वो भी ऐसे ही डिफाइंड होते हैं कि ये हमारे पास होता है भाई पहला, ये हमारे पास होता है दूसरा, ऐसे ही ये आता है हमारे पास तीसरा क्वाड्रेंट, और ये आता है हमारे पास चौथा क्वाड्रेंट। क्लियर है? अब देखिए इस क्वाड्रेंट में अगर आप ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, मान लो यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ये बना लिया मैंने एक ट्रायंगल। कहाँ पे बनाया मैंने? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे मैंने एक ट्रायंगल बनाया। क्लियर है? अब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने ट्रायंगल बनाया। अब आप देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं एच की बात अगर मैं कर लूँ, हाइपोटेन्यूज की बात मैं कर लूँ, कर्ण की, तो एच पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है मेरे पास? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या एच लिख लूं मैं यहां से तो क्या बन जाएगा आपके पास? अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो P और B की वैल्यू कुछ भी हो, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आपके पास जो H है वो पॉजिटिव ही आने वाला है। क्यों? मान लीजिए P और B दोनों की वैल्यू मैं नेगेटिव मान लेता हूँ, मान लो दोनों की वैल्यू -2 है, तो जब मैं -2 का स्क्वायर करूंगा, -2 की पावर 2, तो 4 ही बनेगा। पावर तो हमेशा 2 की पावर हमें हमेशा क्या देगी? एक पॉजिटिव वैल्यू ही देगी मुझे। और b की वैल्यू भी मान लो नेगेटिव है, मैं -3 है मान लो, तो 3 -3 का स्क्वायर वो भी मुझे क्या देगा? 9 देगा प्लस का। तो यानी एक चीज तो क्लियर है, h की जो वैल्यू है वो हमेशा आपकी क्या रहने वाली है? पॉजिटिव रहने वाली है। क्लियर? तो अब बात करते हैं P और B की। भाई P और B आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। कैसे? देखिए, मान लो ये ट्रायंगल मेरा फर्स्ट में बना हुआ है, तो फर्स्ट में इस ट्रायंगल में मान लीजिए इस एंगल की अगर मैं बात करूं, ये है मेरे पास एंगल, तो जिस साइड पे ये एंगल बनता है वो बेस, और उसके सामने है आपका लंब परपेंडिकुलर। क्लियर? तो यहाँ पे दोनों ये क्या है आपके पास? पॉजिटिव। ठीक है जी, एक्स एक्सिस इस तरफ पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस आपका ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है। क्लियर है? तो कोई भी जितनी मेरी 6 की 6 रेशोज हैं सारी क्या आएंगी यहाँ पे? पॉजिटिव आ जाएंगी। इसका मतलब फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है, जितनी भी रेशोज हैं ऑल आर क्या है? पॉजिटिव रेशो है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास क्या है? P, B और H तीनों की वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव रहने वाली है। तो कोई भी रेशो निकाल लो, मान लो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की भी कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, हाइपोटेनस की भी कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, तो आंसर क्या आएगा मेरा? कुछ भी आएगा तो पॉजिटिव ही। क्लियर? अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। अब अगर सेकंड क्वाड्रेंट में मैं बनाता हूं आपका ट्रायंगल, मान लीजिए ये मैंने ट्रायंगल बना दिया अब सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब ये ट्रायंगल है सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये मान लीजिए इसका एंगल है। अब देखिए ये आ जाएगी यहाँ पे, ये आ जाएगी इसकी हाइपोटेन्यूज, तो देखिए उसको तो देखने की जरूरत नहीं है, मुझे पहले ही पता है वो पॉजिटिव ही, कुछ भी वैल्यू है पॉजिटिव है। अब बात कर लें इसका बेस। अब इसका बेस यहाँ पे एंगल बना है तो ये बेस है, और ये क्या बना उसका? परपेंडिकुलर। इस ट्रायंगल के लिए बेस क्या था? ये था आपका। तो ये बेस सामने परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो कौन से एक्सिस पे है? पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है। कहने का मतलब वो वैल्यू तो आपकी कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो, पॉजिटिव है। लेकिन जो बेस है, आधार है, वो किस पे है? देखिए आपका ये आपका क्या होता था यहाँ पे? 0 0, जो सेंटर में पॉइंट होता था आपके पास। सेंटर से लेफ्ट की तरफ जा रहा हूं तो देखिए यहाँ पे क्या है? नेगेटिव वैल्यू आएंगी। तो सेंटर से लेफ्ट की तरफ आप जाते थे तो क्या आता था यहाँ पे? जैसे -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे वैल्यूज आती थी। यानी कुछ भी वैल्यू आएगी तो वो नेगेटिव ही आपके पास। यानी आपके पास ये जो आधार है ये कैसी वैल्यू है? एक नेगेटिव वैल्यू है।
यानी जिस भी रेशो में आपके पास बेस आ गया रेशो में, जैसे कि मान लीजिए कॉस, कॉस क्या होता है आपके पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है आपके पास, एक नेगेटिव वैल्यू है, कोई भी एग्जांपल मान लीजिए -4 -6, और एच तो हमेशा ही पॉजिटिव रहने वाला है, तो माइनस प्लस क्या आएगा आपके पास, माइनस। यानी जिस जिस रेशो में बेस होता है वो सारी क्या आ जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। तो कौन सी पॉजिटिव बचेंगी आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड पार्ट में, सिर्फ दो ही बचेंगी। कौन सी, एक बचेगी आपके पास साइन, क्योंकि साइन क्या होती है आपके पास, साइन थीटा आपके पास क्या होता है यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन एच, तो उसमें बेस नहीं होता है। और साइन का उल्टा क्या होता है आपके पास, कोसिकेंड थीटा। तो साइन और कोसिकेंड थीटा ये दो हैं आपके पास, जो इस सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 के बीच में क्या रहने वाली है, या आप बोल दीजिए 90 प्लस में ये क्या रहने वाली है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहने वाली है। क्लियर है। ऐसे ही थर्ड की अगर बात करें, थर्ड में भी दो ही रेशो पॉजिटिव रहती हैं, कौन कौन सी, tan, और tan का जो उल्टा है cot। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही से आप समझ सकते हैं। आप मान लो ट्राइंगल बनाओगे तो दोनों आपके पास एच तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन तीसरे में अगर आपने ट्राइंगल बनाया तो बेस भी नेगेटिव वैल्यू दिखा पे चला जाएगा, और परपेंडिकुलर भी नेगेटिव वैल्यू पे। अब tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो नेगेटिव से नेगेटिव आपका कैंसिल हो गया, पॉजिटिव आ गया, और बाकी सारी आपकी क्या आएंगी, नेगेटिव। तो जो जो पॉजिटिव आती है हमने उस पर ध्यान रखना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास साइन और कोसिकेंड, थर्ड में ऐसे ही tan cot, और अगर फोर्थ की बात करूं तो फोर्थ में आपके पास cos थीटा और सीकेंड थीटा क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। बाकी सारे क्या होते हैं इसमें, नेगेटिव रहते हैं। क्लियर। तो ये डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बनता है, और इसको आगे चल के और सॉरी और क्वेश्चंस में भी यूज करते हैं इसी कॉन्सेप्ट को, कि कौन से पार्ट में कौन सा एंगल आपको पॉजिटिव वैल्यू देता है, या कौन सा एंगल पॉजिटिव रहता है और कौन सा एंगल नेगेटिव वैल्यू देता है। क्लियर है। क्वाड्रेंट समझ में आए चार। क्लियर। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, जल्दी से मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूंगा, अदरवाइज मैं इसी क्वाड्रेंट के एक नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलता हूँ, जिसको बोलते हैं साइंस इंटरचेंज कैसे हो जाते हैं, उस पे चलते हैं फिर। क्लियर है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट इसमें और है, उसको हम नेक्स्ट में अलग से डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो ज़्यादा यहाँ पे ऐसे खिचड़ी ना बन जाए। देखिए, ये थे मेरे पास एक्स एक्सिस, ये होता था मेरे पास वाई। क्लियर। एंगल की टर्म्स में देखिए, ये था 0 डिग्री, ठीक है जी, ये था मेरे पास 90, ये आ गया था यहाँ पे 180, यहाँ पे आ गया था 270 डिग्री। क्लियर। और पाई की टर्म्स में भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, 0 पाई/2, पाई 3 पाई/2, और वापस यहाँ पहुँच गए तो 2 पाई आ गया अब आपके पास। क्लियर है। तो अब हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे कि एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं।
मान लो आपसे पूछ लिया बताओ साइन 45 डिग्री कितना होगा, तो आप फट से बताएंगे कि साइन 45 डिग्री। तो मैंने अभी पीछे टेबल में देखा है भाई साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2। क्लियर? यहाँ पे अभी हमने देखा, हाँ भाई साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, ये वैल्यू तो मुझे पता है। बट अगर वो पूछ ले आपसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि बताइए साइन 135 डिग्री कितना होता है, ठीक है 135 डिग्री कितना होता है, क्लियर है जी? तो अब ठीक है, तो अब 135, अब मुझे 45 डिग्री की वैल्यू पता है, 135 की मुझे डायरेक्टली याद नहीं है। तो ऐसी वैल्यूज को फाइंड करने के लिए ही मैं इस क्वाड्रेंट सिस्टम की हेल्प लेता हूँ। कैसे? कि अब मुझे पता है यहाँ पे जो साइन 135 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दो तरीके से लिख सकता हूँ। एक कि मैं 135 को लिख सकता हूँ 90 - 45। क्लियर? दूसरा 135 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन का 180 माइनस में 45। क्लियर? चाहे आप 90 - 45 लिखो या 180 माइनस 45 लिखो, बात तो सेम है। क्लियर है जी? अब यहाँ पे कुछ चीजें मुझे ध्यान में रखनी है। क्या? कि आपके पास जब एक्स एक्सिस की बात आती है, ठीक है जी, एक्स एक्सिस मतलब सीधा आपके पास मान लो साइन 45 है, तो साइन 45 भी मैं क्या लिख सकता हूँ एक तरीके से। अगर मुझे 45 की बात भी अगर करूं तो वो क्या है आपके पास भाई, 0 + 45। क्लियर? ठीक है, 135 था तो वो बन गया आपके पास 90 + 45 या 180 माइनस 45। तो जब भी आप एक्स एक्सिस की बात करेंगे यानी कि 0 + समथिंग या माइनस समथिंग, ठीक है, 0 डिग्री या यहाँ पे आपका क्या बनता है, और 360 डिग्री भी आपका कहाँ बनता है, यहीं पे बनता है। 0 डिग्री या 360 डिग्री, 360 प्लस समथिंग या 360 माइनस समथिंग, 180 प्लस समथिंग या 180 माइनस समथिंग। तो यहाँ पे जो आपकी रेशो है वो चेंज नहीं होती है। यहाँ पे रेशो क्या रहती है, रेशो रिमेन्स सेम। क्लियर? रेशो क्या रहती है आपकी, सेम। और जब बात आ जाती है 90 या 270 की, यानी कि वाई एक्सिस पे जो वैल्यू है 90 - 45, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा गया है, 90 - 45 लिखा जाए किसी चीज को। क्लियर? या 270 + 45 लिखा हो या 270 - 45 लिखा हो, उस केस में आपकी रेशो हो जाती है चेंज। यहाँ पे क्या हो जाती है, वाई एक्सिस के मामले में आपकी रेशो हो जाती है चेंज। कैसे चेंज हो जाती है आपकी रेशो, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्या क्या चेंज हो जाता है आपका, तो देखिए क्या चेंज है। जो आपका साइन है वो किस में चेंज हो जाता है, आपका कॉस में। और ये आपके पास क्या है, वाइस वर्सा है, यानी अगर कॉस है तो साइन में चेंज हो जाएगा, साइन है तो कॉस में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही टैन है, टैन किस में चेंज हो जाता है आपके पास, कॉट में। और कहने का मतलब कॉट किस में चेंज हो जाएगा फिर, टैन में। ये दोनों आपस में क्या है, इंटरचेंज हो जाते हैं। फिर लास्ट बच गया आपके पास सीकेंड, सीकेंड किस में चेंज हो जाता है आपके पास, कोसीकेंड में। या आप उल्टा भी कर सकते हैं, अगर कोसीकेंड है तो वो किस में चेंज होगा आपके पास, सीकेंड में चेंज होगा। कब केस में, अगर आपके पास जो क्वेश्चन बना दिया आपने या बना हुआ आया आपके पास 90 + माइनस समथिंग या 270 + माइनस समथिंग आपके पास है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है जी। 90 और 270 आपका किस पे है, वाई एक्सिस पे है, यानी वाई एक्सिस क्या करता है आपकी रेशो को बदल देता है।
लेकिन एक्स एक्सिस पे अगर बैठ गया तो फिर आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब इस एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या था आपके पास की 135 डिग्री की बात कर रहे थे हम, तो 135 डिग्री को पहले हम किस केस में करते हैं। पहला केस देखिए, हमने 135 डिग्री को क्या लिखा, साइन का 90 प्लस 45 डिग्री। अब देखिए आपने हमने इसको कैसे ब्रेक किया, 90 प्लस 45 डिग्री। तो पहले तो मैं ये देखूंगा 90 प्लस 45 कौन से पार्ट में आएगा। चार पार्ट थे ना हमारे पास, अभी हमने पिछले उसमें पढ़ा था। ये था हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये होता था थर्ड, और ये कौन सा होता था हमारे पास, फोर्थ होता था, है ना। अब देखो 90 प्लस 45 ये है मेरा 90, तो मैं 90 से थोड़ा आगे जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ मैं, 90 से आगे जा रहा हूँ। 90 प्लस 45 यानी कि बात हो रही है सेकंड क्वाड्रेंट की, सेकंड पार्ट में जा रहा हूँ मैं, दूसरे हिस्से में पहुंच गया मैं। अब 90 हमने क्या पढ़ा अभी, 90 है तो चेंज होगा आपका साइन, किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका मतलब साइन 90 प्लस 45 को मैं सीधा क्या लिख सकता हूँ, कॉस 45, या आप कह लीजिए कि साइन 90 प्लस थीटा क्या बन जाएगा आपके पास, कॉस थीटा। क्या बन जाएगा आपके पास, कॉस थीटा बन जाएगा। क्लियर है। अब बात थी यहाँ पे साइन की। अब बताओ मुझे, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है कि नेगेटिव बन जाता है। अभी पीछे हमने पढ़ा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका साथी कोसिकेंड क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। तो साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, यानी ये जो आंसर आएगा ये पॉजिटिव ही आएगा। तो प्लस कॉस 45 डिग्री, यानी कि प्लस कॉस 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2। तो इसका आंसर आ गया मेरा 1/√2। क्लियर। तो यहाँ पे ये जो क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट है मेरा यूज होता है, मुझे हेल्प करता है एंगल्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब सिमिलरली अगर मैं साइन 180 माइनस 45 लिखा हुआ है मैंने, तो 180 ये रहा, 180 माइनस यानी कि पीछे की तरफ ही जा रहा हूँ, यानी अभी भी मैं कहाँ हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट में ही हूँ। और 180 की वजह से मेरा चेंज नहीं आएगा। क्लियर है, 180 की वजह से कोई चेंज नहीं आता है। तो साइन 180 माइनस 45 को मैं सीधा ही क्या लिख सकता हूँ, साइन का 45 डिग्री, और पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। और साइन 45 डिग्री की वैल्यू भी क्या आएगी, 1/√। क्लियर। तो चाहे आप 135 को मैं 90 प्लस 45 में तोड़ के क्वेश्चन को करूं, या 180 माइनस 45 में तोड़ के क्वेश्चन को करूं, आंसर मेरा दोनों केस में क्या आया, 1/√2। तो कॉन्सेप्ट आपने सही लगाना है, आंसर आपका सेम ही आएगा, चाहे आप 90 प्लस 45 करिए या 180 माइनस 45 करिए। क्लियर है। तो ये मुझे हेल्प करता है यहाँ पे, अगर बड़ा एंगल कोई मेरे पास है तो उसकी वैल्यू को सॉल्व करने के लिए। एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे 315 ले लेते हैं। क्लियर। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया कि बताइए साइन 315 आपके पास कितना आएगा। अब देखिए साइन 315 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे। क्लियर। ये मेरा एक एग्जांपल और है, इसको अगर देख लिया, यहाँ लिख लेते हैं इसको एग्जांपल। आपके पास साइन 315 डिग्री। क्लियर। तो साइन 315 निकालना है, तो साइन 315 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, 270 प्लस 45। क्लियर। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 270 प्लस 45 डिग्री क्या बनेगा आपके पास, 315। ठीक है जी। अब 270 पे मुझे पता है साइन, या रेशो बोलिए, क्या रेशो चेंज होती है 270 पे, बिल्कुल होती है। 90 और 270 पे रेशो क्या होती है आपकी, चेंज होती है, यानी आपका साइन क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा।
तो ये बन जाएगा आपका रेशो हो गई चेंज, और आपको मिला कॉस का 45 डिग्री, यानी साइन 270 प्लस थीटा आपको क्या मिलता है, कॉस का थीटा, यानी कॉस 45 डिग्री आपको मिल गया। अब मुझे ये चेक करना है, क्या क्वेश्चन क्या था, साइन था, तो क्या साइन पॉजिटिव बन जाएगा कि नेगेटिव बन जाएगा। देखिए आपके पास क्या है, 270 प्लस 45 लिखा है मैंने, 270 प्लस 45, यानी मैं किस क्वाड्रेंट में हूँ, चौथे क्वाड्रेंट में हूँ। 270 जमा कुछ लिखा हुआ है, तो यानी 270 से बड़ा मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूँ, मैं चौथे क्वाड्रेंट में पहुंच चुका हूँ। और चौथे क्वाड्रेंट में क्या साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव में बदल जाता है, नेगेटिव में बदल जाता है, क्योंकि हमने देखा था चौथे क्वाड्रेंट में क्या आपके पास कॉस और उसका साथी सीकेंड ही पॉजिटिव रहती हैं, बाकी सारी रेशोज आपको नेगेटिव में हो जाती हैं चेंज। तो इसका आंसर क्या बना आपके पास, माइनस का कॉस 45 डिग्री, यानी कि माइनस का 1/√2 बन गया आपके पास। क्लियर है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर कोई भी आपको 90 डिग्री के बाद कोई भी बड़ा एंगल देगा वो, तो आपको वो इस टाइप का एंगल देगा कि आप पहले तो उसको ब्रेक कर सकते हैं 90, 180, 270 या 360 की मदद से। ठीक है जी। एक बार आपने ब्रेक कर लिया तो मुझे दो चीजें देखनी है, क्या मेरी रेशो चेंज होगी, दूसरी क्या उसका साइन भी चेंज होगा, यानी वो प्लस कौन से क्वाड्रेंट में है, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, उस हिसाब से मैं देखूंगा साइन भी मुझे चेंज करना पड़ेगा कि नहीं, या रेशो भी चेंज करनी पड़ेगी नहीं। ठीक है। तो मैं ज्यादातर तो कोशिश क्या करता हूँ कि मैं 180 की मदद लूँ या 360 की मदद लूँ, क्योंकि 180 और 360 जो एक्स एक्सिस पे वैल्यूज हैं उन पे रेशो मुझे चेंज नहीं करनी पड़ती है, तो मैं साइन की जगह साइन ही लिखूंगा, मुझे ये ध्यान नहीं रखना पड़ेगा कि रेशो चेंज करनी है कि नहीं। बाकी प्लस माइनस तो क्वाड्रेंट के हिसाब से मैं याद रख लूंगा। ठीक है। तो ये आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, क्वाड्रेंट को खुद बना के देखेंगे आप अपने हाथ से, तो आपको बार बार बनाना है और प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में, पहले में पहुंच गया तो सारे ही पॉजिटिव हैं, दूसरे में पहुंच गया तो सिर्फ साइन और कोसिकेंड ही पॉजिटिव रहेंगी, बाकी जितनी भी रेशोज हैं वो नेगेटिव में आंसर देती हैं, फिर टैन कॉट, और चौथे में कॉस और सीकेंड, जैसा हमने यहाँ एग्जाम्पल से समझा भी। फिर क्लियर। तो दो कॉन्सेप्ट हमने कल देखे, दो कॉन्सेप्ट एंगल का चार्ट और जो आपका ये क्वाड्रेंट के चार हिस्से होते हैं इनका यूज हमने आज पढ़ा। तो होपफुली ये ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं आप सभी स्टूडेंट्स आप रिवाइज करेंगे आज, और कल आप एकदम क्लियर माइंडसेट के साथ आएंगे कि इनको कैसे यूज करना है, क्या कॉन्सेप्ट आज पढ़ाए गए थे। ठीक है। कुछ बेसिक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं आज की क्लास में, और कल की क्लास में फिर सिर्फ हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करके इन कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करना है इनका यूज देखेंगे हम, इन पे बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। कुछ बेसिक क्वेश्चन देखिए, जैसे साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 डिग्री, क्या क्या आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो बता दीजिए अब। ठीक है, अगर वैल्यूज आपको अभी नहीं भी लर्न की हैं तो आप पीछे आपने जो चार्ट बनाया है हमने पीछे उसमें से देख के बता सकते हैं इजीली। ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे वर्क है वो है मुझे वैल्यूज पहले लर्न होनी चाहिए, कंप्लीट आंसर क्या आएगा वो बात की बात है। ठीक है। वो हम कल एमसीक्यू जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन में जो आंसर दिए होंगे, ऑप्शंस दिए होंगे, उसकी भी हम हेल्प लेंगे। क्लियर। पहले आज वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज लर्न करनी है क्वेश्चन की हेल्प से। जैसे साइन 60 डिग्री क्या होता है भाई, साइन 60 डिग्री आपके पास, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा विजिबल है क्वेश्चन इजीली सभी को। ठीक है, थोड़ा और बड़ा देखिए, साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री कितना था आपके पास, √3/2, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री भी सेम ही होता है जो sin 60 डिग्री होता है, तो यानी यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, √3/2, फिर प्लस sin 30 डिग्री कितना होता है आपके पास, 1/2। क्लियर है।
मल्टीप्लाई में कॉस 60 डिग्री, 60 डिग्री भी कितना है टेबल में, देखिए 1/2। तो ये कितना बन गया, देखिए आपके पास √3। देखिए कभी भी आपके पास ऐसी वैल्यूज आ जाएं, √a मल्टीप्लाई में √a, तो ये क्या बनता है आपके पास, a ही बनता है। या आप कह लीजिए कि मैं जैसे 3 है तो 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 मल्टीप्लाई में एक और √3। क्लियर है। तो √3 इंटू √3 आपको क्या देगा, 3 दे देता है। क्लियर। तो काफी तरीके से आप देख सकते हैं, आप ये कह लीजिए कि √3 का ये क्या है आपके पास, स्क्वायर है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिल गया, 3 मिल गया। क्लियर है जी। तो यहाँ पे आपको क्या दे देगा, ये 3, 2 दूनी बटे में क्या मिल जाएगा, 4, प्लस इनको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा आपके पास 4/4, यानी कि एक आंसर आ जाएगा। क्लियर। बाकी आगे तो देखिए प्लस माइनस करना है, मेन है कि आपने वैल्यू सही पुट करनी है, उसमें वैल्यूज लर्न करनी है हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के स्पेसिफिक एंगल्स पे जो हमें वैल्यू पता है। क्लियर है। अब यही सेम क्वेश्चन वो साइन 60 डिग्री को यहाँ पे क्या लिख सकता था, ठीक है, साइन 60 डिग्री को यहाँ पे वो 60 डिग्री की जगह मैं लिख दूं π/3। तो हमने समझ जाना है π/3 का मतलब क्या होता है भाई, 60 डिग्री होता है, तो √3/2 ही मुझे लिखनी है फिर। क्लियर है, रेडियन में भी और डिग्री में भी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए फिर। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे 2 नहीं है, ये सब यहाँ पे स्क्वायर्स हैं। यहाँ पे है आपके पास tan स्क्वायर 45 डिग्री, यहाँ पे है cos स्क्वायर 30 डिग्री, और यहाँ पे है sin स्क्वायर 60 डिग्री। क्लियर। कर सकते हैं वैल्यू पुट। तो ये क्या आ गया आपके पास, 2 इंटू टेन स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखिए tan 45 आपके पास कितना बनता है, tan 45 की डिग्री होती है 1, उसका क्या दिया हुआ है, स्क्वायर, प्लस cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री कितना होता है आपके पास, रूट का 3/2 होता है आपके पास। क्लियर है, उसका स्क्वायर, माइनस साइन 60 भी आपके पास कितना होता है, रूट का 3/2 होता है आपके पास, उसका स्क्वायर। क्लियर। सारी वैल्यूज पुट करी, स्क्वायर गिवन है तो उनके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, नहीं होता आपके पास पावर तो एज इट इज वैल्यू रह जाती। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है प्लस का √3/2 का स्क्वायर, यहाँ है माइनस √3/2, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा आपके पास, 0। भाई +2 - 2, दो में से 2 माइनस करूंगा 0, तो सेम वैल्यूज में से सेम वैल्यू माइनस कर दिया, तो ये तो 0 हो गया। यानी सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर यानी 1 ही, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 गुना 1, 2 आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर है। हाँ जी, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट, जो एंगल्स की वैल्यू थी सिर्फ वो ही पुट करिए हम। ठीक है। तो बाकी एमसीक्यू क्वेश्चंस हम कल प्रैक्टिस करेंगे। एक दो क्वेश्चन आप देखिए इसी टाइप में, एंगल्स लर्न करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, आप इसको आप होमवर्क में ट्राई कीजिएगा। ठीक है, पहले आप वैल्यूज लर्न कर लीजिएगा, उसके बाद आपने वैल्यूज को पुट कर लेना है सिंपली। cos 45 डिग्री की वैल्यू पुट करनी है, डिवाइडेड बाय क्या है, सीकेंड 30 डिग्री प्लस कोसीकेंड 30 डिग्री।
तो आई होप जब आप एक बार वैल्यूज लर्न कर लेंगे टेबल में, तो सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है, उसके बाद तो फिर प्लस माइनस जो सिंपल आपकी कैलकुलेशन है। क्लियर है? बाकी कल भी डिस्कस करेंगे इनको, तो कैलकुलेशन में किसी टाइप का डाउट होगा तो वो तो क्लियर हो जाएगा फिर कल आपके पास। पहले आज आपने प्रेफरेंस देनी है कि वैल्यूज आपको लर्न हो जाए, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये साइन 30 tan 45 कोसेकेंड 60 और डिवाइड में क्या है सीकेंड 30 cos 60 एंड cot 45। ठीक है, तो रैंडम रैंडम वैल्यूज पुट करेंगे तो ऐसे आपको अपने आप ज़्यादा जल्दी लर्न हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो टेबल बनाना तो आना चाहिए ही, बट जितनी वैल्यूज आप सीधा ही याद कर सकते हैं एकदम, ठीक है, डायरेक्टली आप वैल्यूज पुट करने में कम समय लेंगे फिर। तो ये एक और क्वेश्चन, इसकी वैल्यूज लर्न करके, बढ़िया टेबल लर्न करके वैल्यूज भी रिवाइज हो जाएंगी, उसके बाद आप इसमें वैल्यूज पुट कर लीजिएगा, उसके बाद आपका सिंपल कैलकुलेशन जो बनता है। क्लियर है जी? ठीक है, तो ये थे आपके दो क्लासेस ट्रिग्नोमेट्री की, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ही अभी ज़्यादा ध्यान रखा है। क्वेश्चंस हमने देखिए ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं किए हैं, आई थिंक 8-10 क्वेश्चंस किए होंगे, पर एक बार आप पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से गो थ्रू हो जाइए, रिकॉल कर लीजिए। उसके बाद हम कल पहले फिर से एक 5 मिनट का एक रिवीजन करेंगे, और उसके बाद फिर हम कल सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करेंगे, एमसीक्यू जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम। तो आई होप पहले आप ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो 2 दिनों में हमने पढ़े हैं, इनको बढ़िया से रिवाइज कर लेंगे, ताकि कल जब हम एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो आपको वैल्यूज लर्न हो उस टाइम टेबल की, क्वाड्रेंट्स को कैसे यूज़ करना है वो भी आपके माइंड में क्लियरिटी हो, और रेशोज कौन सी होती हैं, आइडेंटिटीज कौन सी हैं आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में, ये सब आपको क्लियरिटी हो, इससे पहले कि हम एमसीक्यू क्वेश्चन इसके डिस्कस करना स्टार्ट करें। क्लियर है जी? तो आज की क्लास में किसी टाइप का डाउट है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे कल की थर्ड क्लास आपकी ट्रिग्नोमेट्री की, जिसमें हम फिर अब एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे हमारा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िएगा, इन दो क्लासेस को फिर से देखिएगा, फिर से बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, और फिर से बेसिक कॉन्सेप्ट को बढ़िया से रिवाइज कीजिएगा। क्लियर है? किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप पूछ लीजिए, या फिर अगर आप बाद में इस क्लास को देखते हैं और फिर आपका कोई डाउट होता है, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप मुझे क्लास का जो भी, जिस स्लाइड में आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, तो उस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट लेके मुझे टेलीग्राम आईडी पे सेंड कर सकते हैं। ठीक है जी, सेंड कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा डाउट। क्लियर है? जो भी आपका डाउट है, मान लीजिए आपको, मान लीजिए इसमें आई थिंक इसमें आपके पास मान लीजिए 10 स्लाइड्स हैं, तो 10 में से आपको किसी भी स्लाइड में डाउट है, तो आप वो स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज सकते हैं कि सर इसको एक बार से फिर से रिवाइज करा देना कॉन्सेप्ट। क्लियर है? बाकी क्वेश्चंस में जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें भी सेम चीज़, आप क्वेश्चन नंबर लिख के बता सकते हैं या स्क्रीनशॉट लिख के बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में मुझे डाउट्स है। ठीक है जी, तो जब भी सेंड करें अपना डाउट, तो एक चीज जरूर मेंशन कर दिया कीजिए, अपना बैच जरूर मेंशन कर दिया कीजिए। क्लियर है? ठीक है, बाकी तो ऑब्वियसली पता चल ही जाता है कि आपने, स्टूडेंट ने मैसेज किया है तो डाउट है, बट साथ में डाउट के एक चीज मेंशन कर दीजिएगी, अपना बैच मेंशन कर दीजिएगी कि ये बैच है मेरा, इसका मेरा डाउट है इसमें। क्लियर है? हाँ जी, तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन, जिसने भी लाइव क्लास ज्वाइन की है, बैच ज्वाइन किया है, सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव ए वेरी नाइस डे।